तो अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि समबहुभुज क्या है। एक समबहुभुज का नाम बताइए अगर जिसमें 3 भुजाएं दे रखी हो, 4 भुजाएं हो या 6 भुजाएं हो, तो उन बहुभुजों को अपन जो है क्या नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो समबहुभुज क्या है इसको समझना आपको। तो देखिए परिभाषा मैंने लिख रखी है, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हो तो उसे समबहुभुज कहते हैं। यानी सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, सभी कोण भी समान होने चाहिए। तो अगर ऐसी आकृति आप देखते हैं तो उसे समबहुभुज कहेंगे, यानी समान बहुभुज। ठीक है। और वापस एक बार इसको देखें अगर, तो बहुभुज क्या चीज होती है। तो बहुभुज उससे बोलते हैं या उस आकृति को बोलते हैं जो रेखाखंडों से मिलकर बनता हो। जैसे आप एक त्रिभुज को देख सकते हैं, रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड होता है, वापस ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड, वापस इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये रेखाखंड। तो रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं। और जब समबहुभुज इसके आगे शब्द लगता है तो इसमें सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, यानी जितनी ये हैं उतनी ये होनी चाहिए, उतनी ये होनी चाहिए, जितना कोण ये है उतना ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है अगर 3 भुजाएं दे रखी है तो 3 भुजाएं दे रखने पर क्या होगा। तो जब से इसको देखते हैं पहले को, जब 3 भुजाएं दे रखी है तो देखिए तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, क्योंकि समबहुभुज में समान भुजाएं होती है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी समान होगी, इसके समान, सारी भुजाएं समान। और हमारे को पता है ये क्या बन सकता है, जब सभी भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। समबाहु, सभी भुजाएं समान, तो इसको समबाहु त्रिभुज का नाम दे सकते हैं। जब 3 भुजाएं दे रखी है तो ऐसा समबहुभुज बनेगा और उस समबहुभुज का नाम जो होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट के लिए इसका। फिर सेकंड कह रहा है 4 भुजाएं हो। अब चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो यहां पर देखो ऐसी आकृति बनेगी, और ये आकृति किसकी बन रही है, वर्ग की बन रही है। वर्ग में सारे 90 डिग्री का कोण होता है और चारों भुजाएं होती है समान। तो जब इसके बराबर ये हो जाएगी, सभी बराबर होगी एक दूसरे के, और ऐसी आकृति तो समबहुभुज वाली जो ऐसी आकृति मिलेगी आपको, ये मिलेगी वर्ग की। तो जब 4 भुजाएं दे रखी हैं तो ऐसा बहुभुज बनेगा, उसे कहेंगे वर्ग। तो वर्ग जैसा बहुभुज बनेगा। उसके बाद में इस पर आते हैं, ये कह रहा है 6 भुजाएं दे रखी है तो 6 के 6 भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इस तरह से आकृति बनेगी, इस तरह से, जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, सभी भुजाएं समान हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 2 3 इधर हैं और 3 उधर ही भुजा है। तो देखो 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं भी समान है, तो इसको बोलते हैं समषटभुज। समषटभुज यानी समान 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति समषटभुज कहलाती है। तो जब 6 भुजाएं होगी तो समषटभुज बहुभुज बनेगा। ठीक है, और वो भी समबहुभुज, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। इसमें भी सारी भुजाएं बराबर है, इसमें भी सारी भुजाएं बराबर है। ऐसा नहीं है कभी कि इसकी भुजा अलग हो गई, ये अलग हो गई। अगर ये 3 है तो ये 3 होनी चाहिए, सभी 3 होनी चाहिए। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इसमें भी कुछ ऐसा, अगर ये 0.51 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 0.5 सेंटीमीटर वाली बननी चाहिए। तो ऐसी आकृति को अपन समबहुभुज वाली आकृति कहता है, जिसमें सभी भुजाएं भी बराबर है और सभी कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये इतना तो ये भी इतना होना चाहिए, सभी 67 डिग्री का होना चाहिए। ये 90 तो सभी 90 होने चाहिए, और ये 60 का बन रहा है या 30 का बन रहा है तो ये भी सभी बराबर चलना चाहिए। ठीक है, सभी कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ऐसी आकृतियां समबहुभुज होती हैं। और जो क्वेश्चन जिस कंडीशन पर बन रहा है, जैसे 4 भुजाएं कह रहा है तो आपको उसके हिसाब से बनानी है। तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन हैंडल हो जाता है, क्वेश्चन पूरा हो जाता है। ये पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक, जिसमें बैक टू बैक सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, वहाँ पे जाके आप पूरा चैप्टर देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।